आज वास्तव में बहुत खुशी का दिन है कि आज ऐसे शुभ पावन दिन गणेश चतुर्दशी। हालांकि ये तो बॉम्बे की तरफ बहुत ज़बरदस्त मनाया जाता है, लेकिन मैं जिस अपार्टमेंट में रहता हूँ ये वेस्टिज और विनिंग टीम की बदौलत मैंने यहीं पर परचेज किया, उसका भी नाम गणेश राधिका है। तो हम लोगों ने भी आज पूजा पाठ रखा था, वो गणेश चतुर्दशी। और ऐसे भी कहा जाता है कि शुभ काम कोई भी करना हो तो गणेश जी को याद कर लो तो सारे काम ऐसे ही हो जाते हैं। और हम लोग भी बार बार बोलते हैं कि कोई भी काम करना हो तो गणेश जी को तो याद करो, खास साथ में वेस्टिज और विनिंग टीम को साथ पकड़ लो तो वो मुश्किल आपके हाथ में ऐसे आएगी, लगता है कि उन्होंने लेके आ रहे हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ 2015 से, लेकिन 2015 में मैंने वेस्टिज और विनिंग टीम का साथ पकड़ा और खासकर भैया का साथ मिला। लेकिन उसके पहले की जब स्टोरी में हम बात करें तो उसके पहले की स्टोरी कुछ ऐसी है जो सुनाना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं बताऊंगा ताकि आप एक दूसरे को कोरिलेट कर पाए। दोस्त, इस इंडस्ट्री में मैं आया था 2002 में। 2002 में जब इस इंडस्ट्री में आया डायरेक्ट सेलिंग में, तो मुझे एक बात लगती थी कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों। मैं एमसीए कर रहा था, मैंने 98 में हमने जॉब में भी गए, लेकिन 2003 में जब हम एमसीए करने के बाद हमें डायरेक्ट सेलिंग मिला। क्योंकि एक बात का मुझे उस समय समझ में आता था कि टाइम और एनर्जी को मल्टीप्लाई करना है, पैसा तभी बड़ा बनेगा। और वो कहाँ होगा, पूंजी था नहीं, क्योंकि हमारे फादर एक जॉब प्रोफाइल से थे और जॉब वाले व्यक्ति तो हमेशा सोचते हैं कि मेरा बेटा को किसी तरह जॉब लग जाए, अगर किसी तरह नौकरी मिल जाए तो वो लड़की वाले से कुछ उधर उधर करवा के वो कुछ अपना वो निकाल ले। मैं बिजनेस करना चाहता था, बिजनेस भी वो बिजनेस करना चाहता था जहाँ से मुझे मल्टीपल पैसा है। और मैं सच बताऊं तो मैं इस इंडस्ट्री में इसलिए आया था कि मैं जिंदगी भर काम नहीं करना चाहता था। मैंने सोचा था कि 40-45 साल तक के उम्र में काम करूंगा और काम करने के बाद फिर आराम करेगा और पैसे आना चाहिए। अब अंबानी के घर में पैदा तो लिए नहीं थे, लिए थे तो एक मैं बात करूं तो एक कलर क्या पैदा हुए थे मैं। लेकिन एक बात जब मुझे समझ में आया तो 2002 में इस इंडस्ट्री में आए, संजोग ऐसा रहा कि उस समय मुझे प्यार मिला और जो कंपनी मिली वो मिली 2 लेग वाली। दोस्त, 2 लेग वाली कहा जाता है पहला प्यार बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो बहुत बुरा अनुभव मेरे को देके गया। 14-15 साल में उस बिजनेस में उस इन्वॉल्व रहा। कभी लेफ्ट बढ़ाओ, कभी राइट बढ़ाओ, कभी लेफ्ट बढ़ाओ, कभी राइट बढ़ाओ। न जाने कितने लोगों की मैंने जिंदगी भी खराब की, न जाने कितने लोगों की मैंने जिंदगी खराब की होगी। शायद वो हमारे स्पीच से वो उस कंपनी में आए होंगे जो मैं पहले वाली कंपनी की बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा भाग्य अच्छा था, मेरा मति अच्छी थी कि वो फाइनली 2014 में वो कंपनी को मैंने रिजाइन मारा और फिर सोचा कि अब देखते हैं कि क्या होता है, ऊपर वाले ने मेरे ज़िंदगी में क्या लेके आए हैं और हम क्या कर पाते हैं। दोस्त, जब मैं यहाँ पर काम शुरू करने के लिए सोच रहा था तो मैं ट्रेडिशनल मार्केट में चला गया और वहाँ पर हमने काम शुरू किया। लेकिन 14 साल जब हम काम किए 2 लेग वाला में, तो इनाम भी मुझे कुछ मिला। पहला इनाम ये मिला, करीब 14-15 लाख रुपए हमारे ऊपर कर्जे हो गए। इनाम ये मिला कि बच्चे स्कूल जाते थे तो उनकी पैंट जो थी वो छोटा हो जाती, छोटा पहन के पैंट छोटा पहन के जाते थे, स्कूल का फीस नहीं भर पाते थे। दोस्त, इनाम ये मिला कि जब किसी का फोन आता था या कोई दरवाजे पर आता था तो लगता था कि कोई ना कोई मांगने वाला आया होगा। जिंदगी तबाह हो गई। मैं एक लाइन में कह सकता हूं कि जिंदगी तबाह हो गई वो 2 लेग के चक्कर में। धीरे धीरे मैं बैकअप करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा भाग्य अच्छा था कि 1 मई 2015 को हमारी मुलाकात हो गई हमारे चीफ मेंटर भारिल भैया से। और मानो मुलाकात होने के बाद जैसे किसी को पारस मनी मिल गया हो, जिस लोहा में सटाओ सोना बन जाए, जिस लोहा में सटाओ सोना बन जाए। मेरी जिंदगी में ये ऐसे नीचे जा रही थी, एक हम यू टर्न आई और आज लगभग 5 साल मेरा इस बिजनेस से हो चुका। 5 साल में इस बिजनेस से अगर हम बात करें तो हर वो चीज मैंने पाली जो हमने 2015 में सोचा था। मैंने 2015 के पहले आप सोचिए कि मैंने ये भी दिन देखा है पटना में कि 10 रुपया में चना की सब्जी बनाते थे घर पर
और हम लोग 5 फैमिली बैठ के खाते थे 3 टाइम। 3 टाइम। एक इसका देन था, ये हमारे 2 टांग वाले भाई साहब का देन था। क्यों? सिस्टम नहीं था। लगता था किसी के पैसे निकाल लो, बस आज कमा लो, वीकली पे आउट, वेरी गुड, वीकली पे आउट। ये सारा कुछ मैं बात करूं कि 2002 से लेके 2015 तक जो मैंने काम किया, वो काम बेवकूफाना भरा था, इनोसेंसी में था, और वो गलत कंपनी के चक्कर में हम खुद अपना और अपने परिवार की जिंदगी को बर्बाद कर दिए। एंड आफ्टर दैट सिचुएशन यहां तक आ गई कि क्यों ना आत्महत्या कर लिया जाए। आत्महत्या करने की बारी आ गई थी, लेकिन थैंक्स गॉड मैं आज सत बार नमन करता हूं कि हमारी लाइफ में एक व्यक्ति आए और उन्होंने मेरी पूरी जिंदगी में बदलाव लाके रख दिया। ऐसा वैसा नहीं, हमारा ही नहीं, हमारे परिवार का। आज 2015 से जब शुरुआत की, मुझे याद है 1 मई 2015 को भैया के थ्रू हम जब मिले थे फर्स्ट टाइम अशोका होटल में, तो हमें लगता था कि यार पता नहीं, हम लोग 4 दोस्त थे, मिलने गए। चूंकि जब आप तबाही की तरफ जा रहे होते हैं ना, तो किसी पर बिलीव करने का मन नहीं करता। हमारी वहां पर अपलाइन सेल्फिश, हमारी अपलाइन वहां सेल्फिश थी। हम लोग वहां काम करते थे तो सेल्फिशनेस से काम करते थे, लगता था किसी के पॉकेट से पैसा निकाल लें। लेकिन यहां पर आए, जब विनिंग टीम आए, हम 2015 की बात कर रहे हैं, 1 मई 2015 की, जब फर्स्ट टाइम उस डेट को हमारा मैरिज एनिवर्सरी होता है, और वही दिन हमारे लिए चेंजिंग बना जब भैया आए और गौतम बालिशर आए, और जब प्लान ये देखा हमने और उस दिन साइन अप किया, तो उस दिन, चूंकि मैं वो भी स्टोरी आपको जरूर सुनाऊंगा कि उस दिन जो हमने केक काटा था 2700 रुपये का, वो भी उधार लेके दोस्तों से, इज्जत बचानी थी, और 70-72 आदमी को बुलाए, और ये पूरा मैंने प्रेजेंटेशन देखा, और भैया से मैंने एक ही बात बोला कि भैया पुरानी कंपनी में हमारा प्लान मर गया, और 10 साल जब वहां हम अपनी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं, तो आपके साथ भी हम 10 साल आगे काम करने को तैयार है। दोस्त, अभी तो मात्र 5 ही साल हुआ है, 5 साल तो और बाकी है। और इतना मैं, अगर भैया तक हमारी आवाज जा रही होगी, तो वो इतना मैं जरूर कहूंगा कि अगले 5 साल में हम अपने जैसे न जाने कितनी लोग की जिंदगी में बदलाव लाएंगे। ये विनिंग टीम की तरफ से हम ये काम कर रहे हैं। 2015 से जब काम करना शुरू किया दोस्तों, तो ये चीज मैंने सोचा कि जो आज तक मैंने सीखा था वो सब बेकार था। मैंने अपने आप को जीरो किया, और मैं पकड़ा हाथ विनिंग टीम का। क्यों? वेस्टीज, चूंकि इसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हमको दिखा, इसकी प्रोडक्ट हमें सूट किया, हमने इसको प्रोडक्ट में देखा। उससे ज्यादा, अगर सबसे ज्यादा कोई सूट किया, जिसको हम लोग बोलते हैं कि अचीवमेंट की गोली अगर कुछ है, तो वो है विनिंग टीम। अगर कहीं पाठशाला यूनिवर्सिटी, डायरेक्ट सेलिंग की कोई यूनिवर्सिटी है, पाठशाला है पूरे वर्ल्ड में, तो वन ऑफ द बेस्ट है, दैट इज कॉल्ड विनिंग टीम। और मैं अगर बात करूं कि जितना केयर टेकिंग एक बच्चे को मां करती है घर में, उससे ज्यादा केयर टेकिंग अगर कोई करता है सिस्टम में, तो वो है विनिंग टीम। बस ये 3 चीज, सक्सेस की गोली मैंने खा ली, भैया का साथ मिल गया और आशीर्वाद मिल गया, और वेस्टेज के पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोडक्ट सब कुछ था ही। तो अब 2015 के बाद काम करना शुरू किया, तो एक ही चीज मैंने सोचा कि 3 साल के बाद जब कोई हमसे मिलेगा और जो हमारे साथ नहीं आ रहा है, तो वो अफसोस करेगा अपने आप को कि मैं इस व्यक्ति का हाथ क्यों नहीं पकड़ा। यानी कि मैं अपने आप को इतना बड़ा कर लेना चाहता था, मैं अपने आप को इतना अचीवमेंट कर लेना चाहता था इस सिस्टम को पकड़ के, कि लोग ये बोले कि यार बंदे में दम तो है, बंदा काम तो किया। क्योंकि भैया का एक बात हमें बराबर पिंच करता था कि पुरुषोत्तम, तुम हो विनिंग टीम, तुम्हें इसका झंडा लेके आगे बढ़ना है। तो ये एक फीलिंग्स और टच आया, और मैं इसको लेके आगे बढ़ते चला गया। दोस्त, आज एक बात की बात मैं बताऊं, आज मजा आता है कि 10 रुपया में चना की सब्जी 3 टाइम खाने वाला व्यक्ति 2015 में आज जब 1 लाख के सोफा पर बैठता है और 2 लाख की टीवी देखता है, तो कितना खुशी मिलता होगा। उससे ज्यादा खुशी मिलता है जब टीम में जब 10 तारीख को पता चलता है कि किसी का 70,000 आया, किसी का 1 लाख आया, किसी का 1.5 लाख आया, तो कितना खुशी मिलता होगा। आज जब पता चलता है, फॉरेन ट्रिप जब हम लोग घूम के आते हैं, आज जब पता चलता है कि जब जिस मोहल्ला में हम रेंट पर रहते थे, उसका गाँव का रेंट नहीं दे पाते थे, और उसी मोहल्ला में जब 70 लाख रुपए का मैंने मकान परचेज किया, तो ये खुशी कितना मिलता है।
ये सब कुछ कैसे हो पाया? मात्र सिर्फ एक सक्सेस की गोली खा के, दैट इज कॉल्ड विनिंग टीम। विनिंग टीम का मतलब क्या? विनिंग टीम सिस्टम को पकड़ ले, पी जाए, और धीरे 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 बिजनेस इतना बड़ा चलते चला गया कि आज एज ए DCD डबल क्राउन डायरेक्टर हमारी इनकम पिछले 2-2.5 सालों से 6 फिगर इनकम को एंजॉय कर रहे हैं। सोचिए कितना मजा आया इस बिजनेस में। और अब हम लोग बात कर रहे थे कि 5 साल और मौका मिला है, तो मैं आज इस गणेश चतुर्दशी में, जैसे भी देशपांडे सर बहुत अच्छा हम लोग को देख रहा था, मैं बहुत अच्छा सिस्टम देख रहा था, तो मैं आज सारे लीडर्स को, विनिंग टीम को ये जरूर बोलना चाहूंगा कि 2025 में पटना में अपनी फार्म हाउस में ही हम देशपांडे सर को यहाँ पर बुला के चाय पिलाएंगे और भैया से फीता कटवाएंगे। ये सब कुछ बदलाव आया। तो दोस्त, मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि आप विनिंग टीम सिस्टम को फॉलो करें। वो आपका अपने माँ की तरह अपने बच्चे को केयर टेकिंग करती है। वेस्टेज सोचना नहीं है, क्योंकि ये नंबर 1 कंपनी है इंडिया की और वर्ल्ड में टॉप 30 में आ गई है। तो ये सोचना ही नहीं है। जिसको हीरा मिल जाता है यार, वो कांच के पीछे नहीं भागता है। जब हमें कोहिनूर का हीरा मिल गया तो क्यों हम कांच के पीछे पागल रहे? और अपलाइन के सबमिशन में आ जाओ, आप विनिंग टीम के सबमिशन में आ जाओ, आपका जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। थैंक यू सो मच। एंड अगर तुम कुछ बोलना चाहती हो तो। मेरा नाम पुष्पा हुआ और मैं पटना से बिलोंग्स करती हूँ। आज रैली में इतना बड़ा अचीवमेंट, घर, गाड़ी, वो नेम फेम, ये सब वेस्टेज विथ विनिंग टीम की वजह से हुआ। एक ऑर्डिनरी से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में बदलाव लाया। तो ये सब भैया का आशीर्वाद है और हम हमेशा प्रे करते हैं कि भगवान उन्हें लंबी उम्र दे। आज कई लोगों की लाइफ में इतना बड़ा परिवर्तन उन्हीं की वजह से हुआ। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा जीवन तो मतलब आएगा ही आएगा। मेरी वजह से आज मेरे साथ जितने सारे लोग थे, उनका भी जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया। तो सबसे ज़्यादा खुशी उसी बात की होती है। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच। एंड अगेन हम बोलेंगे कि सर, एक बार सक्सेस की गोली विनिंग टीम को खा लो। 3 साल आप अपना समय इस सिस्टम में डाल दें। टचवुड, आज आपके पास 100 रुपए का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन 3 साल के बाद आपके पास लाखों रुपए खर्च करने की आजादी हो जाएगी। थैंक यू सो मच। विश यू वेल।